आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग हम अलग अलग यूनिटों में अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे सेकंड यूनिट में रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग पढ़ेंगे या रजिस्टर जिसको आप बोलते हो, आगे जाके सेल्स की पढ़ेंगे, आगे जाके इंडक्टर्स की पढ़ेंगे। तो ग्रुपिंग दो तरह की यहाँ पर बताई गई है, एक सीरीज ग्रुपिंग और एक पैरेलल ग्रुपिंग, यानी श्रेणी क्रम और जो समानांतर क्रम है। ये दो अरेंजमेंट है आपके, चाहे वो कैपेसिटर का केस हो, चाहे वो रजिस्टर का केस हो, या फिर मान लिया आगे जाके सेल्स या इंडक्टर का केस हो। तो अब हमें डिस्कस करना है। लेकिन जब तक सीरीज और पैरेलल अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो फिर एक मिक्स्ड ग्रुपिंग होगी, एक नेटवर्क दिया जाएगा जिसमें कुछ सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है। वहाँ से आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो निकालनी होती है। तो तभी क्लियर होगा जब आपको सीरीज और पैरेलल का समझ में आएगा कि सीरीज अरेंजमेंट क्या होता है और पैरेलल अरेंजमेंट क्या होता है। तो वीडियो के टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पॉइंट पहले ही लिख दिए थे कि कैपेसिटर इन सीरीज में कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कैसे करते हैं। तो एक कैपेसिटर आपका ये ले लिया, इसी तरह से ये इसके टर्मिनल हो गए, ए और बी दो टर्मिनल है। फिर कोई सेकंड कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया, उसके दोनों टर्मिनल को इस तरह से कनेक्ट किया। सिमिलरली एन तक आप ले जा सकते हो इसको, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही लेके चल रहा हूँ मान लिया, या फिर आप तीन ले लो इस तरह से। तो ये जो अरेंजमेंट है आपका, यानी वहन कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट बैक टू बैक या वन आफ्टर वन, जब ये बैक टू बैक ज्वाइन किए जाते हैं तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है आपका उसको बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट। या फिर आप कह सकते हो ये कैपेसिटर आपके C1 इसकी कैपेसिटेंस है, C2 इसकी है, C3 इसकी, ये कह सकते हैं, इनके नाम है, आप ये भी कह सकते हो। या फिर कई बार ये देते हैं कि C1 C2 C3 इज इक्वल टू C, और एक ही कैपेसिटेंस एक समान है। यहाँ से आपका चार्ज सप्लाई हो रहा है, क्यों इसको ना आई से भी दिखा देते हैं कई बार, लेकिन कैपेसिटर के केस के अंदर आई से ज़्यादा सूटेबल हम चार्ज दिखाएंगे यहाँ से, क्योंकि चार्ज को स्टोर करने का काम आता है। बेसिकली चार्ज अगर पर सेकंड में फ्लो हो रहा हो तो क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट ही है, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी वी नो। अगर पर सेकंड अगर आपका टी की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो चार्ज ही फिर आपका करंट के बराबर होगा। तो कई बार लिख देते हैं, इसको बोल भी देते हैं, हम इसको चार्ज ही मान के चलते हैं। ये चार्ज है आपका, तो C1 C2 C3 तीन कैपेसिटेंस आपकी, तीन कैपेसिटर्स है आपके। इन दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका V1 कहलाएगा। इसी तरह से आगे या फिर V2 कहलाएगा। N है तो N के लिए आप डैश छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर 3 कैपेसिटर तो फिर आपने इसको 3 दिखा दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका, ये नेगेटिव टर्मिनल आपका। तो V इस बैटरी की वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करेंगे आगे V1 V2 V3 वो सब इसके सम के बराबर होगा, जो बैटरी की वोल्टेज है उसके बराबर। इसी तरह से अगर पैरेलल अरेंजमेंट को हम देखें, अगर ये मान लिया 2 कैपेसिटर या फिर 3 कैपेसिटर या फिर एन लेना, तो आप यहाँ पर डैश दिखा सकते हो। कितने भी कनेक्ट करो, 4 5 6 7 एन तक, सारे के सारे इन दो टर्मिनलों से ही कनेक्ट होंगे, जिसको आप जंक्शन बोलते हैं। ये आपने बैटरी कनेक्ट कर दी। क्वेश्चन यही उठता है कि कैपेसिटर खुद एनर्जी दे रहे हैं तो फिर बैटरी की ज़रूरत क्या है यहाँ पर। तो बैटरी भी एनर्जी देती है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और हमने पढ़ा था लेक्चर एनर्जी स्टोरेज ने कैपेसिटर के अंदर कि जो बैटरी उसका काम क्या है कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर दूसरी प्लेट की तरफ धकेलना, पुश और पुल करने का काम यही है। सेकेंडली हमने ये भी देखा था कि जो बैटरी होती है वो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करती है, जबकि कैपेसिटर अपनी एनर्जी को इमीडिएटली एक झटके से रिलीज कर देता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो जाएंगे आपके, क्यों चार्ज यहाँ पर है। तो ये टर्मिनल, ये आपका जंक्शन ए है, ये जंक्शन बी है, कह सकते हैं आप 2 पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं। तो लिखा क्या इसके बारे में, जब एक साइड के सारे जो टर्मिनल्स हैं आपके वो किसी एक पॉइंट से, या जंक्शन के किसी एक पॉइंट से और अदर साइड के सारे किसी अदर पॉइंट से कनेक्ट हो, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, एक साइड के सारे ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, अदर साइड के सारे बी पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा वो पैरेलल अरेंजमेंट होगा। और जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट होते हैं, जो घरों में जो हमारी बिजली आती है, वो भी पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर ही आती है। अब पैरेलल के अंदर ऐसा क्या है, आपने 10th क्लास में भी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेलल के अंदर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर चार्ज को फ्लो करने का सिर्फ वन वे है, वन वे, केवल एक ही रास्ता है चार्ज का फ्लो करने का, सेकंड कोई पाथ है ही नहीं जैसे चार्ज फ्लो कर सके। यहाँ पर एक जंक्शन बन जाता है। इस जंक्शन के बाद जैसे रेलवे जंक्शन आपने देखे होंगे कि वहाँ से फिर अलग अलग जगह फिर आपकी जो ट्रेनें आपकी निकलती हैं,
वो सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ तक तो चार्ज क्यों आ गया, उसके बाद फिर ये अलग अलग जो ब्रांचेज हैं उनके हिसाब से आपका चला जाएगा। जिस डिवाइस को अगर मान लिया फॉर एग्जांपल घरों में, अगर मैं इसको मान लिया, इसको मान के चलो ये बल्ब है आपका, एक रेफ्रिजरेटर है, एक आपकी मोटर है मान लिया, तो ये अलग अलग डिवाइसेज है। जिस डिवाइस को जितने भी बल्ब, आपको कहने बात है पावर रेटिंग जो होती है सबकी अलग अलग होती है, तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ से चार्ज को पिकअप कर लेते हैं जितना उनको चाहिए। Q1 ये वही सिचुएशन है जैसे रजवाया या जैसे पैसे से पहले हम देखते हैं कि कोई नदी है मान लिया, जैसे कोई लोकल एग्जाम्पल उठा के देखें, ये कोई नदी है, गंगा नदी आप इसको मान के चलो, तो इस नदी को आगे जाके इसमें से ना नहरें निकाली जाती है। इस तरह से नहरें हमेशा आपकी प्राकृतिक होती हैं, नदी आपकी प्राकृतिक होती है और नहरें कृत्रिम होती हैं, मानव द्वारा निर्मित। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। नहर में पानी क्या सिर्फ एक ही नहर निकाली जाती है, पता नहीं कितनी नहरें निकलती है। तो इस नहर में पानी आ रहा है तो हो सकता है दूसरे में भी साथ साथ चल रहा हो, या फिर एक को ब्लॉक करके दूसरे को ओपन कर दिया जाता है। इस नहर से फिर आगे जाके ना रजवाए निकाले जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, रजवाए जिसको बोलते हैं। रजवाए से फिर नालियाँ निकलती हैं जो आपके खेतों की तरफ निकलती हैं। तो आपने देखा होगा कि रजवाए के अंदर जो आपके अगर खेत में पानी आ रहा है तो साथ के साथ फिर अगले गाँव में भी पानी चल रहा है, पीछे से भी पानी चलता हुआ आ रहा है। तो इस तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर अलग अलग रास्ते हैं जाने के लिए, आपने इसको ब्लॉक कर दिया पानी आगे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ है नहीं ऐसी जो अलग से पाथ प्रोवाइड करा सके। ये वही सिचुएशन होगी कि अगर आपका घर और स्कूल के से आपको कोई अलग रास्ता नहीं है तो सिर्फ एक ही रास्ता है जो आपका जाने के लिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका घर ऐसी जगह है कि जहाँ से आप अलग अलग रास्तों से जा सकते हो तो वो पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। और घर में अलग अलग डिवाइसेस की, चाहे मोटर है उसको अलग आपको वोल्टेज चाहिए, सिमिलरली बल्ब है उसको अलग चाहिए, रेफ्रिजरेटर को अलग चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो सबकी रेटिंग पावर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर तो फिर एक ही बात है, इसका मतलब चार्ज तो सेम रहेगा, जितना चार्ज इसको मिलेगा उतना ही चार्ज इसको मिलेगा, उतना ही चार्ज इसको मिलेगा। यानी क्यों क्या आपका चार्ज, तो चार्ज आपका सेम है, हर कैपेसिटर को सेम चार्ज मिल रहा है। इसलिए ऊपर लिखा गया कि कैप चार्ज ऑन इच कैपेसिटी इज सेम, लेकिन पोटेंशियल जो डिफरेंस है दो एंड के बीच का, पहले कैपेसिटर के दो एंड ये थे, दूसरे के आप इसको ये बोल सकते हो कि फर्स्ट कैपेसिटर का लास्ट एंड सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट एंड से, सेकंड का लास्ट थर्ड के फर्स्ट एंड से, थर्ड का लास्ट फोर्थ के फर्स्ट एंड से, इस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो इस अरेंजमेंट को भी हम सीरीज अरेंजमेंट ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज था वो आपका डिवाइड हो गया, हर एक डिवाइस को अपने हिसाब से मिल गया। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और भी होती है सीरीज अरेंजमेंट के अंदर, कि अगर मान लिया कोई एक डिवाइस ख़राब हो जाता है आपका, तो सप्लाई फिर आगे की बंद हो जाएगी सारी की सारी। किसी कारण किसी एक डिवाइस में फॉल्ट आ जाता है आपकी, या फिर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, तो सारी सप्लाई बंद हो जाएगी फिर आपकी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर एक डिवाइस ख़राब है तो कोई बात नहीं, बाकी दोनों को तो सप्लाई मिल रही है, क्योंकि सप्लाई इसके माध्यम से नहीं मिलनी, यहाँ पर एक दूसरे का माध्यम है, ये आपसे कनेक्ट है, यहाँ पर सप्लाई इसको जंक्शन से मिलनी है, तो ये ऑफ रहेगी, बाकी दोनों ऑन रहेगी। तो इसलिए घरों में जो वायर कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर जो दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको, उसको आप वी रिप्रेजेंट करते हो, ये आपका वी हो जाएगा। ध्यान से देखोगे दोनों में, यहाँ पर चार्ज सेम है, यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड है आपका, यहाँ पर जो पोटेंशियल है आपका वो सेम रहेगा। अगर मान लिया कि 100 वोल्ट या 50 वोल्ट या फिर 150 वोल्ट वोल्टेज हम दे रहे हैं यहाँ से बैटरी से, और इसको मान लिया 30 वोल्ट मिल रही है, इसको 20 वोल्ट मिल रही है मान लिया हमने, या फिर मान लिया 40 वोल्ट, तो 30 और 20 50, टोटल कितनी थी 150, तो कितनी बच गई 100। तो 100% इस जो आपका 3 जो डिवाइस कैपेसिटर है ये कितने वोल्टेज लेगा, 100 वोल्टेज ही लेगा, क्योंकि इनका सम इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर चार्ज का है, जितना बैटरी चार्ज सप्लाई कर रही है इन सब का सम भी उसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, अच्छा इनमें इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, कि चाहे रजिस्टर का हो, चाहे कैपेसिटर का हो, चाहे सेल का हो, ग्रुपिंग को सोल्व करने का एक ही तरीका है कि जो चीज़ बिखर रही हो उसका इकट्ठा कर लिया करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब टीचर क्लास में एंट्री करता है, मान लिया कुछ बच्चे आपके दाएँ बाएँ बाहर गए हुए हैं, तो पहले जो बिखरे हुए बच्चे हैं उनको आप इकट्ठा करोगे, जो ऑलरेडी क्लास में बैठे हुए हैं उनको तो इकट्ठा करने से रहे आप। तो वो अब यहाँ पर वो है कि आप जो चीज़ बिखर रही हो उसको इकट्ठा कर लिया करो। तो यहाँ पर बिखरा हुआ क्या है, पोटेंशियल, यहाँ पर बिखरा हुआ क्या है, चार्ज। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस के V2 प्लस के V3, बोला था इन सब का सम इसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज के बराबर, जितने भी n तक होंगे। यहाँ पर क्या बिखरा हुआ, चार्ज, तो टोटल चार्ज उठाओगे आप, टोटल चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे बड़े क्यू से या स्मॉल क्यू से, आपकी मर्जी है। तो Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3। अब आपको वोल्टेज V1 V2 V3 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर आपको चार्ज चाहिए, फॉर्मूला आपके पास है कि C इज इक्वल टू Q बाई V, ये से निकलने सारी चीज़ें। रजिस्टर होते तो हम सलाह लगा देते V इज इक्वल टू R इंटू वाई। तो यहाँ पर V आपको चाहिए, V को साइड में ले आओ आप, तो V हो जाएगा आपका Q बाई C के बराबर। V1 अगर आपने निकालना है, V1 तो साइड में आ गया,
तो Q/C1 हो जाएगा। V2 के लिए लोगे तो Q/C2 हो जाएगा। V3 के लिए लो तो Q/C3, तो Q/C1 प्लस के Q/C2 प्लस के Q/C3। अब Q इनमें से ले लो कॉमन, तो Q/C इज इक्वल टू Q हमने ले लिया कॉमन, तो 1/C1 1/C2 सिमिलरली ऑन चलते, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1। तो इस तरह से सबका सम हमने कर दिया यहाँ से। तो इसको बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर का सीरीज अरेंजमेंट। इनके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत अच्छे, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाएंगे। अब हम बात करें हैं इसके ऊपर, तो इसमें चार्ज बटा हुआ था, क्यों चाहिए आपको, क्यों निकाल लो, क्यों हो जाएगा C/V के बराबर, तो क्यों हो जाएगा C/V के बराबर, Q1 है तो C1V, Q2 है तो C2V, Q3 है तो C3V। ध्यान से देखो यहाँ पर चार्ज को हमने 1 2 3 में रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि चार्ज सेम रहता है सीरीज में, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, इसीलिए V का V रखा हमने। क्यों सेम रहता है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव इस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, सारे नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। बताओ कैसे चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर ये पॉजिटिव तो इससे पॉजिटिव से कनेक्ट है, लेकिन इसका नेगेटिव इससे कनेक्ट है, तो ये फिर बीच वाले बच गए, इसलिए सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। यहाँ पर सारे टर्मिनल पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, इसलिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसका। तो C/2 में भी, तो C/V इज इक्वल टू V ले लिया कॉमन आपने, तो C1 प्लस के C2 प्लस के C3 एंड ऑन सो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस के C2 प्लस के C3। तो ये जो अरेंजमेंट है आपका, इसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। इसी तरह से अगर मान लिया यहाँ पर बोल देता कि N कैपेसिटर है और अरे की कैपेसिटेंस C है, जो C1 C2 C3 दिखाया था आपने, वो सब अगर C के बराबर हो और N कैपेसिटर जो हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, पहले कैपेसिटर के लिए 1/C, सेकंड कैपेसिटर के लिए भी 1/C, इस तरह से N कैपेसिटर हैं तो फिर N/C, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1/C की। लेकिन हमको 1/C नहीं, पहले इस बात का ध्यान भी रहे, अगर फॉर्मूला इस तरह से आया हुआ तो फिर हमने उसको उल्टा भी करना पड़ेगा। तो सीरीज में फिर इसका उल्टा करोगे आप तो उल्टा हो जाएगा C/N। N कैपेसिटर के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, और अरे की कैपेसिटेंस अगर C हो तो, नहीं तो फिर फॉर्मूला आपका ऊपर आया हुआ है, आप किसी के लिए निकाल सकते हो। वही सिचुएशन इसमें है, तो C1 पहले की भी C, सेकंड की भी C, थर्ड की भी C, तो इसी तरह से फिर N के लिए हो जाएगी N/C। इन दोनों के आप कंपेयर भी कर सकते हो। अगर दोनों के आप कंपेयर करना चाहो सीरीज और पैरेलल की, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, CS/CP। नजर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, CS/CP कैपेसिटी इन सीरीज और कैपेसिटी इन पैरेलल, क्या रिलेशन कर जाएगा आपका, तो C/N इंटू में 1/NC, तो 1/N का स्क्वायर। अगर दोनों की आप तुलना करना चाहो तो आ जाएगी फिर 1/N का स्क्वायर की बराबर। तो ये थी कुछ सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट। पहले इनको समझो, उसके बाद फिर हम इसके आगे के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक भी होती है निकालने की, जिसको अगर सिर्फ 2 ही कैपेसिटर हों, सिर्फ ये एक बात का ध्यान है, ये ट्रिक सिर्फ आप 2 कैपेसिटर के केस में लगा सकते हो। तो फिर आप क्या करते हो, एक फॉर्मूला जिसको लोकल भाषा में माँ भी बोल देते हैं, MA। माँ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया, अगर 2 कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटी C1 है, एक की कैपेसिटी C2 है, तो मल्टीप्लाई बटे में एडिशन, यानी C1 प्लस के C2। तो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो ये शॉर्ट ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हो कि ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन, नीचे आ जाएगी एडिशन। ये तभी पॉसिबल है जब 2 कैपेसिटर्स हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर कैपेसिटर्स मोर देन 2 हो तो फिर आपके ऊपर फॉर्मूला निकाला गया है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे।